हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंटरसेक्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.4 के अंदर हमें क्रोमोजोमल एब्रेशंस करना है, जिसके तहत सेक्स क्रोमोजोमल एब्रेशन और ऑटोजोमल एब्रेशंस करना है। तो इनके सारे सिंड्रोम भी हमें पढ़ने हैं और ये क्वेश्चंस में 10 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्लाइनफेल्टर टर्नर और सुपर फीमेल सिंड्रोम कर लिया है और इस लेक्चर में हम इंटरसेक्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरसेक्स एक कॉमन टर्म है वैसे लोगों के लिए जिनका एम्बिगुअस सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एम्बिगुअस सेक्स जेनेटिलिया और एम्बिगुअस सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स जेनेटिलिया एम्बिगुअस होने का मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, मतलब क्लियरली मेल या फीमेल की तरह नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम मेल और फीमेल के बाइनरी क्लासिफिकेशन में नहीं बांट पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें इंटरसेक्स में रखा जाता है। अभी इंटरसेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट, मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट और ट्रू हर्माफ्रोडाइट। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम जानेंगे। इससे पहले हम एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हैं बेल्जियन मॉडल हैना गैबी। इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयां पाई हैं और ये एक इंटरसेक्स कम्युनिटी से आती हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ बताने का मकसद ये था कि कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि इंटरसेक्स होने की वजह से इनके साथ कोई भेदभाव हमें करना है या ये नॉर्मल से अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल एज ह्यूमन एज अस है और इनके साथ कोई भी भेदभाव करना बहुत ही गलत बात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, स्यूडो हर्माफ्रोडाइट। तो ये फर्स्ट टाइप है इंटरसेक्स का, फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट। तो ये फीमेल क्यों है और स्यूडो क्यों है, ये सोचिए। फीमेल इसलिए है क्योंकि इनके जो कार्योटाइप है वो फीमेल वाले हैं, मतलब इनके पास 46 क्रोमोसोम है और जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो भी है, XX भी इनके पास है। तो ये एक्चुअली में तो इनको फीमेल होना चाहिए था, लेकिन ये स्यूडो हर्माफ्रोडाइट कैसे बन गए? क्योंकि इनको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंड्रोजन मिला जब ये फीटस में थे। ठीक है, किसी कारणवश माँ के गर्भ में एंड्रोजन का ज़्यादा एक्सपोजर इनको मिला, जिसकी वजह से इनका जो सेक्स जेनेटिलिया है वो फीमेल वाला ना होकर के फीमेल प्लस मेल वाला हो गया। ठीक है, तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ मैंने पिक्चर लगाया है कि ये नॉर्मल मेल होता, वैसे ही नॉर्मल फीमेल का भी होता। आप इमेजिन कर लीजिए, ये मेल का लगाया मैंने, यहाँ एक नॉर्मल फीमेल होती, वो ना हो करके यहाँ इस तरह का हो जाएगा। एक रूडिमेंट्री पीनिस यहाँ पे रहेगा और एक वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दोनों प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, अभी इनका अगर हम बात करें कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो इनके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होंगी। क्यों प्रेजेंट होंगी ओवरीज? क्योंकि एक फीमेल है। नॉर्मल इंटरनल फीमेल जेनेटिलिया, मतलब ओवम वगैरह एग वगैरह बनने का जो जगह है सब नॉर्मल इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है उनका एम्बिगुअस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहना मुश्किल हो जाएगा बाहर से देखकर कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि उनमें रूडिमेंट्री पेनिस और वेजाइनल ओपनिंग दोनों रहता है। सेम उसी तरह से मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स हैं। ये जेनेटिकली तो मेल होते हैं, मतलब इनके अंदर 46 क्रोमोसोम है और XY क्रोमोसोम है, मतलब कि क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है, मेल की तरह इनको बढ़ना चाहिए था। और इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी मेल वाले हैं, मतलब टेस्टिकुलर गोनेडल टिश्यूज़ हैं, मतलब कि टेस्टिस वगैरह सब है और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जितने टिश्यूज़ चाहिए वो सब हैं। लेकिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है वो एम्बिगुअस है, मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पिक्चर लगाया है इस तरह का मेल का नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन वही उनका भी एक रूडिमेंट्री पेनिस और एक वेजाइनल ओपनिंग रहता है, जिसकी वजह से इन्हें स्यूडो हर्माफ्रोडाइट क्या कहा जा रहा है। ट्रू क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि इनका जेनेटिक मार्कर जो है वो मेल वाला है। अभी ये कंडीशन कब आ जाती है भाई? जब एंड्रोजन की कमी हो जाती है गर्भ के अंदर। ठीक है, तो एंड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बच्चे के सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के विकास में ज़रूरी है। अभी ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? देखिए, ट्रू हर्माफ्रोडाइट का जो क्रोमोसोमल मार्कअप है वो जो होता है वो नॉर्मल फीमेल या मेल वाला नहीं होता है। उसके अंदर कुछ प्रतिशत मेल का क्रोमोसोम रहेगा, कुछ प्रतिशत उसके अंदर फीमेल का क्रोमोसोम रहेगा और कुछ प्रतिशत दोनों रहेगा। इस तरह का मतलब एक कन्फ्यूजिंग उनका कार्योटाइप होता है। ठीक है, अभी उनके अंदर चूँकि मेल और फीमेल दोनों का क्रोमोसोम पाया जाता है या कुछ हिस्सा पाया जाता है, तो उसकी वजह से इनके अंदर ओवेरियन टिश्यूज़ भी डेवलप होती हैं और टेस्टिकुलर टिश्यूज़ भी डेवलप होती है। मतलब इनका इंटरनल ऑर्गन्स भी मेल प्लस फीमेल वाला है, जो कि केस नहीं था स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स में। उनका इंटरनल ऑर्गन ईदर फीमेल का था और मेल का था।
एक्सटर्नल बस कंफ्यूजिंग था, इनका इंटरनल भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड मैस्कुलिन और फेमिलिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया को शोकेस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दिया है। देखिए ये एक रूडिमेंट्री पेनिस है यहाँ पर, और एक वेजाइनल ओपनिंग की तरह भी कुछ है, ठीक है। ये एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, लेकिन एक स्यूडो हर्माफ्रोडाइट का एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तीनों का एक्सटर्नल जेनेटिलिया सेम होता है, बस इंटरनल अलग अलग होता है। इंटरनल आप कैसे याद रखेंगे, जो फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट होगी उनका इंटरनल ऑर्गन्स भी फीमेल वाला होगा, ठीक है, मतलब कि ओवरीज वगैरह सब होंगे उसमें। मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट का इंटरनल ऑर्गन्स कैसा होगा, मेल वाला होगा, लेकिन जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट होगा उसका इंटरनल ऑर्गन्स मेल प्लस फीमेल वाला होगा। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इस 3 कंडीशन को आपको याद रखना है। तो ये कारण क्या होता है ऐसा होने का, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अभी नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, देखिए बेसिकली मैं आपको पिछले कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन चलिए यहाँ भी बता देता हूँ। अगर ये मदर का एग है और ये फादर का स्पर्म बनने का पहले का इस कंडीशन है, तो जब एग बनता है तो एक्स और एक्स होना चाहिए था, लेकिन ये ना हो करके क्या हो जाए कि एक ही एग में दोनों एक्स आ जाए और एक में कुछ ना आए, और फादर का एक्स वाई है, इसमें भी सपोज़ एक ही में एक्स वाई आ जाए और एक में कुछ ना आए, तो इस तरह का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और जब इस तरह के स्पर्म और एग मिलते हैं तो आप इमेजिन कीजिए एक ही एग में दोनों हैं और एक ही में एक्स वाई भी है, तो क्या होगा, आपको जो मिल के बनेगा वो एक्स 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 वाई, एक अजीब सा कंडीशन बन सकता है, ठीक है। तो इसे ही हम नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और इसी की वजह से इंटरसेक्स पीपल जो है वो पाए जाते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।